इधर पधारिए, देखिए हल लिखना है, सवाल लिखा हुआ, हम डायरेक्ट उसमें मान बैठाते हैं, हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 लिखेगा, लिख दिया। tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिखेगा। माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, अगर नहीं आता साइन का याद करो, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का मान उलट जाएगा, वही कोसेक 60 में हो जाएगा जो साइन 60 का होता है उल्टा, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री 2/√3, 2 हाँ उल्टा जो होता है ऊपर हो गया, नीचा चलना है। सेक 30 डिग्री जो कॉस में होगा उस सेक में होगा, उल्टा चलेगा। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री होगा 2/√3 हो गया। प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2। कॉट 45 1, सबको बटे में बनाया जाए, एलसीएम लिया जाए। 2 1 √3 का लघुत्तम 2√3, सब अलग अलग चीज़ है, सब गुना आपस में। जब 2 को 1 को √3 को गुना करेंगे 2√3, कितना 2√3, बटे लगाओ, भाग दो गुना करो। 2 से इसमें भाग दिया, 2 2 कैंसिल, बचा √3, √3 को 1 से गुना किया तो √3, कितना प्लस लगाया। 1 से भाग दिया जिसमें उतने बार में कटेगा, इतने बार में कटा, इसको 1 से गुना किया तो उतने 2√3 माइनस, ये दोनों सेम सेम कैंसिल, बचा 2 आ 2 2 4, यानी 2 दूनी 4 हो गया। ऊपर वाला कंप्लीट, नीचे का बटे लगाना है, मेन वाला यहाँ पर। √3 का 2 का 1 का लघुत्तम 2√3, कितना 2√3, सब अलग अलग चीज़ है। भाग दिया जाए, गुना किया जाए, इससे इसमें भाग देंगे तो ये √3 कैंसिल, यानी कट गया। और 2 को किससे गुने करेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगा, 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। प्लस 1 को जिसमें भाग देंगे उतने बार में, उतना के 1 से गुना करेंगे तो उतने, मतलब 2√3 हो गया। ई चौथा से चौथा कट गया, मतलब इसका दूसरा और इसका दूसरा, खत्म, हटाना। जो बचा, ये दोनों सेम जाति का लोग हैं, ये दोनों भी सेम जाति का लोग हैं। अब देखो यहाँ पर 2 को √3 है, यहाँ पर 1 को √3 है, बीच में जोड़ है तो 3 को √3। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि 2 को √3 है, 1 को √3 है, ये भी 3 को √3 बनेगा, ठीक है। जोड़ में है, रूट वाला जुड़ जाएगा। हाँ समान रूट है इसीलिए, इसमें भी √3 है, इसमें भी इसीलिए, तो ये हो गया 3 को √3 और प्लस के, प्लस नहीं माइनस के 4। हाँ जैसे जो पहले रूट वाला लिखे इसमें भी लिखो, 3 को मतलब √3, 1 ठो यहाँ 2 ठो यहाँ, 2 1 3 को, तो ये भी होगा 3√3 और प्लस के 4, कोना दिक्कत। अब यहाँ से मखन्ना का पत्ता में नाक रगड़ो तैयो आगू नहीं बढ़ेगा, ये जा जाके सब द एंड हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं काम करेगा। सोचो कुछ हो रहा है, दोनों ने घट रहा है, जुट रहा है, कट रहा है, भाग लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है, हर परमीकरण करना है। हर परमीकरण करने आता है, हाँ खुद के बोलेंगे हर परमीकरण आता है। हर में जो चीज होता है उसी चीज से ऊपर और नीचे गुना करते, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन बोले वही, वो देखो लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ हर में प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे। अब लिखेगा हर परमीकरण करने पर, क्या लिखेगा, हर परिमयकरण, एतय फंसता सब। चलो किया जाए तो 3√3 माइनस के 4 और बटे 3√3 प्लस के 4 हो गया। और हर परमीकरण करेंगे तो एक के चीज से गुना भाग होता है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर लिखेगा 3√3 और यहाँ प्लस है तो लेना माइनस के 4, इसी चीज से नीचे हम 3√3 माइनस 4 हो गया। हर परमीकरण करने से एक फॉर्मूला नीचे नीचे काम करने लगता है। कौन करता था, हम लिख देते हैं a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। जहाँ जहाँ हर परमीकरण होता है दो पद के बीच में ना, एगो में नहीं दो में, तो ई वाला चीज़ काम करता है। नीचा ऐसा ही लिखा हुआ, इसको a माना तो भी a हुआ, इसको b माना तो b हुआ,
लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में काम नहीं कर रहा है, ऊपर में समान चीज़ 2 बारी गुना है, देख लो, है ना। यही चीज़ जब 2 बारी गुना हो तो उसको पूरा का गुना का होल स्क्वायर लिखते हैं, मतलब दोनों पे स्क्वायर। तो ऊपर का कैसे लिखेंगे कुछ 3√3 - 4 इसका स्क्वायर, और नीचा में बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के है 3√3, ए स्क्वायर ये हो गया, माइनस बी के है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ऊपर में फॉर्मूला लगेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा वो लिख दें क्या ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गधा माइनस के 2ab हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ए के है 3√3, तो ए का स्क्वायर प्लस बी के है 4, तो बी का स्क्वायर अब लगेगा माइनस, माइनस वाला हमने 2ab खाली माइनस में, ये 2ab 2 गुना ए का मान 3√3 और गुना बी का मान 4 और बटे की हो गया। अब इसका तोड़ दो, अब इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर लगता है। तो 3 गुना 9 27, यहाँ से निकलेगा 27 और 4 चौका 16, ऊपर नीचा में आप कौन सी लिखेंगे, आप कौन सी भूल गए हम, ठीक है तो है, पगलाते रहती है। अब यहाँ इसको तोड़ो, ये भी कितना पूरेगा 27 हो गया, माइनस नहीं प्लस, 4 चौका 16। अब यह संख्या देखो, ये संख्या है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24√3 प्लस में कि माइनस में, माइनस का 24√3 हो गया। और नीचा में की बचा 27 में 16 गया तो 11, कितना बचा 11। अब ई दोनों जोड़ दो, तो 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4 43 माइनस के 24√3 और बटे 11, ये है हमारा की हो गया आंसर। अब एक से आगे कुछ नहीं कर सकता है, बहुत आसान सवाल है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 एग्जाम का सब पसंदीदा सवाल है, किसी भी एक त्रिकोणमिति का फलन का मान दे देगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक सेक कॉट, बाकी किसी भी तरह का मान पूछ सकता है उसके बाद, तो बहुत आसान होता है। एगो का मान दिया ना, इसके मदद से हम 5 का भी मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक सेक कॉट, हमारे पास कॉट का मान दिया था और 5 को बचता है, 5 को निकाल सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, जो मान दिया है उसी की मदद से ई भी बनेगा। तो उस सबसे पहले इसको बनाने का 2 तरीका है। तो सबसे पहले इसमें साइन है, तो इसी के मदद से हम साइन का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, बस 2 ही है, साइन और कॉस, उसका मान निकाल किस में रख देंगे, बन जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, इतने ठो करना है। तो जो दिया उसको लिखते हैं, तो हल लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो देखो सबसे पहले ये पता करो तुम कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में, ठीक है, वो इसे होता है ढेर, लेकिन तुमको समकोण त्रिभुज का मदद लेना है। किसका, समकोण त्रिभुज में cot थीटा बराबर क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये ए, ठीक है, बी सी बना दिया। अगर समकोण त्रिभुज के अनुसार cot थीटा में फॉर्मूला का अगर हम बात करें, देखो हम कितना बार सिखाएं, अगर याद नहीं था उसका भी तरीका है, ठीक है। हम बोले थे 3 घर बनाना, क्या घर, 3 को, तो लाला आम लाया, वो भी कैसा, कच्चे कच्चे आम, पता थे ऐसे करना। पहला घर साइन का होता है, दूसरा क्या होता है कॉस का, तीसरा टेन का होता है, इसी का नीचे में उल्टा, साइन को उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉस को उल्टा होता है सेक और टेन को उल्टा होता है कॉट। अगर तुमसे पूछ दे साइन का बताइए, लंब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कन, लंब बटे कन, कॉस का आधार बटे कन और टेन का लंब बटे आधार, हमको चाहिए कॉट। नीचे से बनेंगे कॉट का ऐसे आधार बटे लंब, कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। अगर सेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, अगर कोसेक का पूछेगा तो कर्ण बटे लंब, हो गया। कॉट चाहिए तो कॉट का फॉर्मूला होता है ए से आधार और एल से लंब, तो आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो कॉट थीटा किसके कितना है,
कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉट थीटा बराबर 7/8 और 7/8 किसके बराबर होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8। तो इसको कहते हैं आधार, ये हुआ 7, लंब इसको कहते हैं, ये हुआ कर्ण। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं है, कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस के मदद से। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय भी आना चाहिए, जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है। देखो कर्ण हुआ AC, ये कर्ण हुआ, इस वाले भुजा को आधार कहते हैं, इस वाले को लंब कहते हैं। कर्ण का नाम है AC, कर्ण का क्या नाम है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का नाम हुआ BC, लंब का नाम तो BC का स्क्वायर, आधार का नाम क्या हुआ AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। अब सबका मान चित्र से देख देख कर रख देते हैं। देखो AC का मान है चित्र में खाली है, तो AC वैसे खाली रह जाएगा। यहाँ पर आएगा कि AC का स्क्वायर, BC देखो ये हुआ BC, BC कितना है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर जोड़ AB, AB कितना है 7 जोड़, तो जोड़ 7 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर AC तो वैसे रह जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर हो गया 64, जोड़ 7 49। अब देखो उधर जोड़ लेंगे तो कितने होगा, 9 6 15 5, 6 4 11 12 125, 125 होगा। 9 6 15 5, 6 4 10 1 11, 9 4 13 का 3, अच्छा 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, 113 कितना हो रहा है 113 जोड़ने के बाद। अब देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो कौन चिन्ह बदलेगा, वर्गमूल में कौन चिन्ह बदलेगा, हाँ यानी रूट जिसको कहते हैं AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना हुआ 113। तो AC निकल गया, यानी E कितने हुआ रूट अंडर 113। निकालने के बाद वहाँ पर लिख देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए। अगर इसको बनाना है तो इसमें साइन भी और कॉस भी है, तो साइन और कॉस का मान निकालेंगे इसी से, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा, साइन थीटा बराबर L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है। लिख दो यहाँ पर, अच्छा रहता है। चाहे तुमको डायरेक्ट करना डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन थीटा बराबर लंब, देखो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं या इसको कहते हैं लंब, ये 8 है लंब और नीचा में क्या कर्ण, तो रूट अंडर 113। तो लंब हुआ 8, कर्ण हुआ रूट अंडर 113, 8 बटे रूट अंडर 113, साइन थीटा निकल गया। और इसमें बनाना है क्या चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालेंगे फिर। तो फिर कहेंगे इसीलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला वहाँ से मिल जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये कॉस का इस आधार कैसे कर्ण। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, हाँ आधार बटे कर्ण हो गया, निकल गया। तो आधार कितना भाई, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण, तो 7 बटे रूट अंडर 113। तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा बराबर 7 बटे रूट अंडर का क्या 113 हो गया। अब जो बनाना है उसको लेकर चलते हैं, इसी को ना बनाना है। अब कहेंगे इसीलिए हमको बनाना है कि 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा और बटे में क्या लेना है 1 प्लस के कॉस थीटा फिर इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। देखो कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर सब का मान रखेगा, जैसे साइन का मान कहते हैं 8 बटे रूट अंडर 13, यहाँ भी रखेगा, यहाँ भी है। कॉस का मान है 7 बटे रूट अंडर 113, यहाँ भी रखेगा, यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट बना देंगे, उससे जल्दी बनेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अगर तुम यहाँ पर A मान लो, B मान लो, यहाँ भी A मान लो और B मान लो, तो A प्लस B इंटू A माइनस B ऊपर नीचे दोनों लग रहा है। सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में है, सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में। तो A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 1, तो A स्क्वायर माइनस B की जगह क्या है साइन स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो गया, ये होता है ना। अब बटे कौन सी होता है, और नीचा भी ये ऊपर ऊपर फॉर्मूला लगाए, नीचा नीचा भी लगा, नीचा में लगा, फिर से A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
ठीक है। 1 माइनस आगे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हम देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसको ऐसा नहीं आता ऐसे नहीं करना, वो मान रखेगा हल कर देगा। ठीक है, ये हुआ कि त्रिकोणमिति का मतलब ये जल्दी बन जाएगा। अब कॉस का मान यहाँ रख देंगे, हमारे पास क्या कॉस, हाँ ये भी कर सकते हैं, कॉट का मान है हमारे पास वैसा भी कर सकते हैं। देखो और एक तरीका है, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट हो जाता है, कॉस बटे साइन क्या होता है, अगर हम तो उसमें क्या होता है, अगर हम कॉट कर रहे हैं ना तो इतना जो किए ना सब बेकार हो गया मेरा, कहेगा क्यों, कॉट का मान है ही है, कॉट का मान है ही है। ठीक है, तो इतना मेरा किया धरा सब बेकार पड़ जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं है वो गलत, अब जिसको पता है वो कर लेगा ना, तो चलो तो इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो कॉस का मान यहाँ से रख दोगे, कॉस का मान कितना है 7/√13। ठीक है, और साइन का मान कितना है 8/√13 कर देंगे, बन जाएगा। अब देखो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो इतना किया हुआ सब बेकार हो गया अगर वो वाला लगाते हो, तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो हमारे पास कॉट का मान ना पहले ही दिया हुआ है 7/8, क्या दिया हुआ है, तो 7/8 रख दो, उस पर क्या कर दो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बिना कुछ किए बन जाता। अगर ये सब हम नहीं करते, ये सब कुछ नहीं करना था, तो 7×7 = 49/8 = 64। देखो किसी चीज़ का मान लगा इसमें नहीं, वहाँ पर करेगा तो इसका मदद लेंगे, ये भी करेगा यहाँ पर छोड़ेगा तो भी इसका मदद लेना होगा, लेकिन इसको पूरा अगर हल करके बनाते तो ये सब इतना चीज़ जो किए इतना सारा समय मेरा बच जाता, नहीं बचता, लेकिन पता रहता तब ना कि भाई ये चीज़ आता है। सर ये सब कर ले उसको हल करके हाँ बना सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि ये सब अगर तुमको ये चीज़ पता रहता कि इसको हल करने के बाद यही आने वाला है तभी ना, मान लो हमको पता नहीं है तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे कि इसमें साइन का मान अलग से निकालोगे, कॉस का मान अलग से निकालोगे, हल करोगे, वो भी इतना ही देगा, दूसरा मान नहीं देगा आंसर में। ठीक है, ठीक है।